प्रकृति है और अपना भोजन बांट कर खाना संस्कृति है। कितनी बड़ी बात संस्कृत की है यह। किसी एक का दुख हम सबका दुख है और किसी एक के सुख में हम सभी सुख की अनुभूति करते हैं। यह जो भाव है लोक का आलोक इसी में है। हमारे यहाँ शिल्प शास्त्रों में विविध प्रकार की कलाओं तथा हस्तशिल्पों का विशद विवेचन किया गया है। शिल्प के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से जुड़े हस्तशिल्प, डिजाइन और उनसे जुड़े सिद्धांतों को वर्णित किया गया है। आप सभी यह जानते ही होंगे कि कोई एक नहीं बल्कि पूरे 64 कलाओं का उल्लेख हमारे शास्त्रों में किया गया है। इन 64 कलाओं में काष्ठकारी, स्थापत्य कला, आभूषण कला, नाट्य कला, संगीत, वैद्यक, नृत्य, काव्यशास्त्र आदि सभी कुछ आ जाता है। कलाओं की वैदिक कालीन संज्ञा भी हमारे यहाँ शिल्प रही है। शिल्प का वैदिक अर्थ है तमाम प्रकार की कलाएं। इसमें संगीत, नृत्य, नाट्य, वास्तु आदि सभी कलाएं आ जाती हैं। यह जो कलाएं हैं उनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि कलाएं हमारे यहाँ चारु भी है और कारु भी हैं। चारु माने जो मन को रंजित करती हैं, कारु माने जो उपयोगी हैं। एक विशेष बात आप सभी से और साझा करना चाहता हूं कि हर एक कला दूसरी कला में घुल मिलकर ही पूर्णता को प्राप्त होती है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र कहने को नाट्य से जुड़ा है, परंतु उसमें सभी कलाओं का सांगोपांग विवरण है। इसी तरह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ और है विश्व धर्मोत्तर पुराण। विश्व धर्मोत्तर पुराण का एक अध्याय चित्र सूत्रम है। इसमें चित्रकला, मूर्तिकला और अन्य सभी कलाओं का विशद विवेचन किया गया है। एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि इस पुराण में कलाओं के परस्पर संबंधों की विशेष विवेचना की गई है। इसके बारे में बहुत ही रोचक वर्णन वहां है। विश्व धर्मोत्तर पुराण में राजा वज्र और ऋषि मार्कंडेय का संवाद है और यह संवाद इस तरह से है कि राजा वज्र अपने यहाँ एक मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं। इसलिए ऋषि से कहते हैं कि मुझे मूर्तिकला का ज्ञान कराइए। ऋषि कहते हैं मूर्तिकला के लिए चित्रकला का ज्ञान जरूरी है। राजा कहते हैं तो फिर वह करा दीजिए। ऋषि कहते हैं कि चित्रकला को जानने के लिए नृत्य का ज्ञान जरूरी है। राजा कहते हैं तो वह करा दें। ऋषि कहते हैं नृत्य के लिए अतोदय यानी वाद्य यंत्रों का ज्ञान जरूरी है। राजा कहते हैं वो भी करा दीजिए। ऋषि फिर कहते हैं कि इसके लिए वास्तु का ज्ञान जरूरी है। राजा कहते हैं तो वास्तु का ज्ञान भी करा दीजिए। और इस तरह यह संवाद आगे चलता रहता है, परंतु इसका मूल यह है कि हर एक कला दूसरी कला में घुलकर ही पूर्णता को प्राप्त करती है। कलाओं के यही अंतः संबंध है, यही पूर्णता है कलाओं की। यह जो शिल्पग्राम में उत्सव आयोजित किया गया है उसमें विभिन्न प्रकार के कला स्टॉल लगाए गए। देश भर से कलाकार यहां अपनी हस्तकलाओं और दूसरी कलाओं को लेकर उपस्थित हुए। मैं आग्रह करता हूं कि आप इन सभी कलाकारों की कलाओं की गहराई में जाएं। आप कलाओं की गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कोई एक कला नहीं, यहां सभी कलाओं का मूल है। यही कलाओं का अंतः संबंध है। इन्हें समझेंगे तो न केवल कलाओं के संसार में आप प्रवेश कर सकेंगे बल्कि मन भी उल्लसित होगा। मेरा यह मानना है कि मनोरंजन को हमारे यहाँ सांस्कृतिक संदर्भों से ही जोड़कर सदा देखा गया है। मनोरंजन की जो विधाएं समाज में पुष्पित और पल्लवित हुई हैं उनके पीछे कलाओं का ही मजबूत आधार रहा है। परंतु इन दिनों इस बात को गहराई से अनुभव करता हूं कि मनोरंजन से कला पक्ष पूरी तरह से तिरोहित सा हो गया है। टीवी के कभी खत्म नहीं होने वाले सास बहू या फिर नाग नागिन के धारावाहिक, फूहड़ हास्य के कार्यक्रम, सोशल मीडिया पर अनर्गल
चीज़ों को एक दूसरे को फॉरवर्ड करने की जो प्रवृत्ति इधर विकसित हुई है, उससे नई पीढ़ी भ्रमित ही नहीं हो रही है, बल्कि बहुत सारी बीमारियों से भी ग्रसित हो रही है। ऐसे समय में यह जो शिल्पग्राम उत्सव के बहाने लोक संस्कृति से, लोक और जनजाति कलाकारों की कला से रूबरू होने के जो अवसर मिल रहे हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदयपुर का यह शिल्पग्राम देश भर में विख्यात है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर राजस्थान, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र की ग्रामीण और स्वदेशी संस्कृति का एक साथ अनुभूत की जा सकती है। इन सभी राज्यों के विभिन्न जाति समुदायों की संस्कृति, उनके जीवन शैली और परंपराओं को यहाँ झोपड़ियों में दर्शाया गया है। मुझे लगता है कि विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति को यदि एक ही स्थान पर महसूस करना है तो शिल्पग्राम अवश्य आना चाहिए। यह जो शिल्पग्राम है, यह उत्सव यहाँ आयोजित किया जाता है, वह भी इस रूप में महत्वपूर्ण है कि देश के कोने कोने से हस्तशिल्पी, विभिन्न कलाओं से जुड़े कलाकार, कारीगर शिल्पग्राम आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। मुझे लगता है यहाँ मन रंजित होता है। कलाओं के पास आएंगे तभी स्वस्थ मनोरंजन होगा। मन कलाओं से रंजित ही नहीं होता, सृजन के लिए निरंतर प्रेरित भी होता है। कलाओं में गूंथा मनोरंजन ही व्यक्ति को संस्कारित करता है, संस्कृति के गुणों से जोड़ता है। मुझे बताया गया है कि शिल्पग्राम उत्सव में 400 शिल्पकार और 700 लोक कलाकार भाग ले रहे हैं। इन सबके पास कलाओं का अनमोल खजाना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिल्पग्राम में बेणेश्वर धाम के संत मावजी महाराज के चौपड़ों में समाहित चित्रों का छायांकन कर प्रलेखन किया गया है। यह हमारी धरोहर है। इस धरोहर का इस तरह से संग्रहण और संरक्षण सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं केंद्र की निदेशक श्रीमती किरण सोनी गुप्ता को बधाई देते हुए सराहना करता हूं। वह स्वयं कलाकार है, इसलिए उनके पास इस तरह की दृष्टि है। मैं चाहता हूं इसी तरह दूसरी जितने भी हमारी लोक कलाएं धरोहर हैं, उन्हें प्रलेखित करने के साथ इस तरह से संग्रहालय बनाकर यहाँ प्रदर्शित करने का कोई जतन किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी को हम अपनी विरासत सौंप सकें। शिल्पग्राम हमारी ग्रामीण और लोक संस्कृति से जुड़ा विरल उत्सव है। इसमें प्रतिदिन कलाकारों की अनूठी कलाओं से आप साक्षात होते हैं। यह वह उत्सव है जिसमें कलाकार और शिल्पकार एक दूसरे के समीप आते हैं, परस्पर मिलते हैं। यही हमारी संस्कृति है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ने पिछले कुछ समय के दौरान महती आयोजन किए। इसी आलोक में यह आयोजन अभिनंदनीय है। मैं यहाँ आने वाले सभी कलाकारों का स्वागत करता हूँ। आज सम्मानित होने वाले दोनों विभूतियों संस्कृतविद डॉक्टर भगवान दास पटेल और तमाशा आर्टिस्ट दिलीप भट्ट को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और शिल्पग्राम उत्सव के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। आप हमारा गौरव हैं, आप हमारा अभिमान हैं। और आज की शिल्पग्राम उत्सव 2022 के आयोजन की स्मृतियाँ माननीय आपके जहन में हमेशा हमेशा के लिए संरक्षित हो जाएं, उसके लिए हम आपको एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। केंद्र निदेशक श्रीमती किरण सोनी गुप्ता आपसे अनुरोध करना चाहेंगे मैडम कि माननीय राज्यपाल महोदय को गणेश जी का ये सुंदर बनाया हुआ बहुत ही खूबसूरत ये चित्र किसी कलाकार का बनाया हुआ चित्र है, उस कलाकार को नमन करते हुए हम आपको ये स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही अनुरोध करना चाहेंगे पुनः आपसे एक स्मृति चिन्ह हमारे कला और संस्कृति मंत्री श्री गोविंद गावड़े जी, माननीय कला और संस्कृति मंत्री गोवा, आपको भी ये
स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्रीनाथ जी का ये खूबसूरत आकर्षक रंगों से सजाया हुआ ये चित्र, और इसके साथ ही अनुरोध करना चाहेंगे महापौर श्री GS टांक साहब को भी। केंद्र निदेशक महोदया से पुनः अनुरोध, गुरु महाराज बेणेश्वर धाम। गुरु महाराज को भी आज के आयोजन की स्मृतियों को तरोताजा रखने के लिए स्मृति चिन्ह भेंट करें।